Afternoon, fifth class. I am Madhvi, your SST teacher. Students, today we will continue our remaining chapter number 7. हम लोग अपना चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे और आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे? क्लाइमेट एंड वेजिटेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्लाइमेट पढ़ लिया था ग्रासलैंड का कि वहाँ का कैसा होता है क्लाइमेट। एक्सट्रीम टाइप का होता है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। Trees do not grow as the rainfall is less. Both the climate and the soil are suitable for growth of grasses. ये क्या कह रहे हैं? देखो, जैसे कि आपको पहले बताया गया है कि वहाँ पे बारिश जो होती है वो कम होती है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे जो ट्री हैं वो नहीं उग पाते हैं और वहाँ की जो वहाँ का जो मौसम होता है, क्लाइमेट होता है और वहाँ की जो मिट्टी होती है वो दोनों घास के उगने के लिए बहुत अच्छी होती है। आप देखेंगे इस पिक्चर में आपको घास ही घास, ग्रास ही ग्रास दिखेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो क्लाइमेट है और सॉइल है वो दोनों ग्रास के लिए ही सिचुएटेड है, वहाँ पे ट्री इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। प्रेरी वर वंस कवर्ड विथ थिक एंड टॉल grasses, but now it is the biggest farming region in the world. पहले क्या होता था कि एक टाइम पे ये होता था कि वो पूरी घासों से घिरी रहती थी जो हमारा प्रेरी था, ग्रासलैंड, लेकिन अब के टाइम पे क्या होता है, वो बिगेस्ट फार्मिंग रीजन बन गया है। यानी कि वहाँ पे फार्मिंग जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में, कृषि बहुत बड़ी मात्रा में होने लग गई है। दिस फर्टाइल लैंड एंड इंस्टेंटली कल्टिवेशन इज प्रोड्यूस कॉर्न एंड व्हीट। ये जो हमारा वहाँ की जो लैंड है, जो फर्टाइल लैंड है, वहाँ पे क्या उगाया जाता है फार्मिंग करके? कॉर्न एंड व्हीट। व्हीट क्या होती है पता है ना? गेहूँ होते हैं, है ना, तो वो उगाई जाती है। अब देखिए, डू यू नो दी प्रेरीज आर कॉल्ड द व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। क्या आप जानते हैं कि प्रेरी को व्हीट बास्केट के नाम से जाना जाता है? व्हीट बास्केट मीन्स क्या हो गया? गेहूँ का टोकरा या गेहूं की टोकरी के नाम से जाना जाता है। तो खुद सोचो वहाँ पे कितनी ज़्यादा व्हीट होती होगी, तभी तो उसको नाम मिला है ना कि गेहूं का टोकरा। वेरी लिटिल ऑफ नेचुरल प्रेरीज एग्जिस्ट टूडे। द मिसिसिपी एंड मिसूरी रिवर्स along with their tributaries flow through the prairie and provide enough water for irrigation. ये जो हमारी मिसिसिपी और मिसूरी रिवर जो है, ये नदियों के नाम है, ये वहाँ से अपनी सहायक नदियों के साथ वहाँ से बहती हैं और उनको इरिगेशन के लिए मीन्स सिंचाई के लिए पानी इन्हीं नदियों से मिलता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्रेरी के लोग हैं वहाँ पे जो वो फसलें उगाते हैं, तो फसलें उगाने के लिए सिंचाई करनी जरूरी है, तो सिंचाई के लिए उन्हें पानी कहाँ से मिलता है, कौन सी नदियों से मिलता है? तो आपको ये दो नदियाँ याद रखनी है कि इन दो नदियों से उन्हें पानी मिलता है। ठीक है, अब देखेंगे हमारा क्लाइमेट और वेजिटेशन तो हो गई। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ मीन्स यानी वहाँ का जो जंगली जीवन है वो कैसा है, जो हमारे जंगल के निवासी हैं वो कैसे रहते हैं। वाइल्ड लाइफ। The prairie grassland are noted for a large number of grazing animals like the bison, state zebra, bison, which were found in large number in the prairie almost extinct today. ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारा प्रेरी का ग्रासलैंड है वो वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। वहाँ पे कौन कौन से जानवर होते हैं? ज़ेब्रास हो गए, बाइजॉन्स वगैरह हो गए, जिसमें से बाइजॉन जो है वो वहाँ पे लार्ज नंबर में पाया जाता था, लेकिन आज के टाइम पे वो वहाँ पे देखना क्या हो गया है? दुर्लभ हो गया है। एक्सिटेंट्स क्या हो गया? दुर्लभ हो गया, उसे जल्दी से वहाँ पर नहीं देखा जा सकता। शिकार वगैरह होता होगा जिसकी वजह से वो क्या हो गए हैं? विलुप्त हो गए हैं। There were times when head of this animal wandered around the countryside in the search of food and shelter. एक टाइम था जिसमें ये जो हमारे जंगली जानवर थे वो पूरी कंट्री में घूमते थे ताकि उन्हें फूड मिल सके, फूड मीन्स खाना मिल सके और उन्हें रहने के लिए जगह मिल सके। These spices were wiped out because of indiscriminate of hunting. शिकारों की वजह से आज के टाइम पे ये बिल्कुल क्या हो गए हैं? विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ जानवरों के नाम बताए हैं जो वहाँ पे पाए जाते हैं। कौन कौन से? स्नैक्स, आउल, ईगल, बहुत सारे जानवर हैं और भी नाम दिए गए हैं जो वहाँ पर पाए जाते थे, लेकिन शिकार कर करके इतना हो गया है कि आज के टाइम पे वहाँ पे जो जानवर वगैरह हैं वो बहुत दुर्लभ तरीके से दिखते हैं।
लेकिन अभी भी कुछ जानवर ऐसे हैं जो वहाँ पे बहुत सारे पाए जाते हैं। तो ये जो जानवर हैं स्नेक, आउल, ईगल, ये उन्हीं में से ऐसे जानवर हैं जो वहाँ पे बहुत सारे पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे लाइफ ऑफ पीपल, वहाँ के जो लोग हैं उनका जीवन कैसा है, वो कैसे रहते हैं। ठीक है, द फार्मर हैव कन्वर्टेड द ग्रास लैंड इंटू फार्म लैंड्स, जो वहाँ के फार्मर हैं, जो किसान हैं, उन्होंने क्या किया है, वहाँ के ग्रास लैंड को यानी कि घास स्थल को किस में बदल दिया है, जहाँ पे फसलें होती हैं, फार्म लैंड में बदल दिया है। मोस्ट ऑफ द फार्म आर वेरी बिग एंड स्ट्रेच ओवर 1000 ऑफ हेक्टर, इसमें से बहुत सारे फार्म ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं और हेक्टर्स तक वो फैले हुए हैं। फार्मर लीव ऑन द फार्म विद देयर फैमिलीज, जो किसान हैं वहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। द एंटायर वर्क ऑफ टिलिंग, प्लकिंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रस्टिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न मशीन, वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर रहते हैं। ये देख सकते हो, ये फार्म लैंड है, फैमिली के साथ वहीं पर वो किसान रहते हैं और बड़ी बड़ी मशीनों के थ्रू क्या करते हैं, वहाँ पे बुआई करते हैं, सिंचाई करते हैं, फसलों को काटते हैं। ठीक है, इवन स्टोरिंग ऑफ फूड ग्रेन इन बिग स्टोरेज बिन इन डाउन विद द हेल्प ऑफ मशीन, यहाँ तक कि जो फूड को स्टोर करते हैं, आप देखते हो ना जब फसलों की कटाई होती है तो उसके बाद जो फसलें होती हैं उन्हें स्टोर किया जाता है, तो फसलों को स्टोर भी वो बड़ी बड़ी मशीनों के थ्रू ही करते हैं। मशीन्स डू द वर्क ऑफ सेवरल पीपल इन फ्यू आवर्स, मशीन जो होती है वो बहुत सारे लोगों का काम कुछ ही टाइम में, कुछ ही घंटों में कर देती है। ठीक है, आप देख रहे हो एक टाइम पे वो ग्रास लैंड था और आज के टाइम पे वो फार्म लैंड बन चुका है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होती है, खेती होती है ना। तो आज हमने इतना पढ़ा, कल हम इसके आगे से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।